ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। जय सीताराम, जय राधेश्याम, जय माँ विंध्येश्वरी माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। सभी भक्तगणों को, दर्शकों को अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की शुभकामनाएं मंगलमय हो। दर्शकों, भक्तगणों, ये एकादशी पितृपक्ष में है तो पितरों के उद्धार के लिए भी है। पितृपक्ष पितरों के कल्याण में, उद्धार के लिए, उनको प्रसन्नचित करने के लिए होता है। तो एकादशी तिथि भी प्रॉपर भाव में इसीलिए है। अब यदि किसी के परिवार में पूर्वजनों का एकादशी तिथि में यदि श्राद्ध कर्म है तो बहुत अच्छा है। कुछ लोगों की ऐसी मंत्रणा है, मंत्र का विचार है, मन का विचार है कि हमको एकादशी में श्राद्ध कर्म नहीं करना है। ऐसा कई लोगों का मेरे पास में विचार आ चुका है, तो मैंने उनकी भ्रांति को, भ्रम को दूर किया है। ये तो और अच्छा है कि एकादशी में आप अपने पूर्वजनों का, पितरों का श्राद्ध कर्म कर रहे हैं। एक सर्वप्रथम तो बात यह है कि आइए बताते हैं कि एकादशी में आपको क्या करना है और एकादशी कब है और किस तिथि में है और किस तरह से करना है। और यदि एकादशी में आप लोगों के पूर्वजनों का, पितरों का श्राद्ध कर्म है तो उसमें विशिष्ट क्या करें आप, अभी बताते हैं इस विषय को। तो आइए सर्वप्रथम बात करते हैं। इस एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है और ये 17 सितंबर 2025 में रात्रि में 1:15 बजे लगभग प्रारंभ हो रही है और 17 सितंबर की ही रात को, यानी कि 11:45 बजे रात्रि में ये तिथि पूर्ण हो रही है। तो इस प्रकार से बुधवार में ये तिथि 17 सितंबर को है और इसी दिन में इंद्रा एकादशी है। इसी ही दिन में 17 तारीख दिन बुधवार को ही एकादशी में पूर्वजनों का श्राद्ध कर्म, पितृकर्म है। तो प्रिय दर्शकों, विशिष्ट कर्म ये है, कार्य एक तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि पूर्वजनों को हमारे खीर बहुत अधिक पसंद है, प्रिय है, तो इसमें चावल का खीर नहीं बनानी है क्योंकि एकादशी व्रत है। और इसमें सर्वप्रथम ये ध्यान देना है कि एकादशी में हम सर्वप्रथम ये ध्यान में रहें कि हमारा व्रत है और व्रत में आज हम एकादशी के व्रत में ही अपने पूर्वजनों का आज ये श्राद्ध कर्म और तर्पण कर्म कर रहे हैं। तो जो भी तर्पण आप करें यदि एकादशी में, तो आप प्रतिदिन तो आप करते हैं, बहुत अच्छा है, आप कुशा से करते हैं, लेकिन इस दिन में आप लोगों को उस जल के अंदर में, चूंकि एकादशी है तो थोड़ा केसर जरूर डालना है जल में और गंगा जल जरूर डालना है। आप साधारण जल से करते होंगे तो इस दिन में और जल, गंगा जल भी डालते होंगे आप नित्य प्रति अपने लोटे में, पात्र में। तो आपका जो पात्र है, और ऐसा मन में विचार करना, हम किसी गंगा के किनारे, किसी कूल पर, किसी किनारे पर, किसी तट पर, किसी तीर्थ में बैठे हुए हैं, तो आप एक थाली या परात रख लें और उसी समय में आप एक लोटा लीजिए और उस समय में आपको चावल नहीं डालना है उस दिन जल के अंदर में। आपको उस दिन में आप तिल डाल सकते हैं और विशेषकर तो आप गंगा जल और तुलसी डालिए, उसी से आपको पितृ तर्पण कार्य करना है। और जो खीर है वो चावल की न बना के आप रवे का, सूजी का हलवा बनाइए या ड्राई फ्रूट्स की खीर बना लीजिए और पूर्वजों का जो भी आपका उस दिन का श्राद्ध कर्म है उसको आप कीजिए और मनाइए। और इसका जो पारणा है वो आपका पारणा लगभग 6:30 बजे से और 8:30 बजे तक 18 तारीख दिन गुरुवार को होगा। आप ये एकादशी मनाइए, अति आनंद लीजिए और अपने पूर्वजनों के हित में, पूर्वजनों के स्मरण में, स्मरण रखते हुए आप कम से कम आप उस दिन 1100 बार, आप 1100 बार का मतलब होता है कि 11 माला आप कीजिए पूरे दिन में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो उस दिन के तो पूर्व आपके तरेंगे ही, तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे। इसके अतिरिक्त में पूरे 16 दिन के जो आपके पूर्वज हैं, जो जिस भी तिथि में अलग अलग हैं, वो तृप्त होंगे। ऐसा कीजिए और आप इस तिथि को मनाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः।